Hello students, welcome in the civics section and this is the chapter 1। आपकी चैप्टर का सिविक्स का पार्ट का ये चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 का नाम है आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज अ लेसन नंबर 1। तो इस लेसन का 1 का ये पार्ट 1 है, देख लीजिए। तो पहला आपका टॉपिक है इसका कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। इसका मतलब संविधान है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रूल्स का पूरा सेट है जो क्या बताता है कि गवर्नमेंट को किसके कैसे जो है वो गवर्न करना है, रन करना है, कैसे चलाना है। एग्जाम्पल मैं जैसे आपको देना चाहूँगी, जैसे आपका स्कूल है आनंद इंटरनेशनल स्कूल या कोई भी स्कूल है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें कुछ रूल्स होते हैं ना, जिसके अकॉर्डिंग जो होता है पूरा सिस्टम चलता है। मैनेजमेंट का रूल्स होते हैं और उस रूल्स के थ्रू टीचर्स होते हैं, आप बच्चे जो होते हैं क्लास के, और सारा जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है उसके अकॉर्डिंग काम करता है। वो ऐसा रूल्स का सेट होता है जो होता है आपस में जितने भी जो मेंबर हैं स्कूल के, वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं उसके थ्रू। स्कूल का मैनेजमेंट है, स्कूल के टीचर्स और जो बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में इंटर रिलेशन बनाते हैं, उस रूल्स के थ्रू कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो पूरा फाइनली जो है वो सारा सिस्टम जो होता है स्मूथली रन करता है, किसके थ्रू, तो उस रूल्स के थ्रू। हर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो होता है, एक सिस्टम को चलाने के लिए कुछ रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो रूल्स जो हैं समझ लीजिए वो कॉन्स्टिट्यूशन है। वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक रूल्स का सेट है जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो होती है, उस कंट्री की गवर्नमेंट जो होती है वो रन करती है। वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में बने हुए रूल्स के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बताता है कि गवर्नमेंट को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और जो पीपल हैं कंट्री के, वो आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे, कैसे चलाए जाएंगे। तो ये रिलेशन बनाता है। इट एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन। गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में जो है रिलेशन बनाता है। ये रूल्स जो है वो बताते हैं हमें कि किस तरह से गवर्नमेंट को कितनी पावर मिली है। इस पावर के थ्रू जो होती है गवर्नमेंट जो होती है, सरकार जो होती है, वो चलती है देश की। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंट्री का इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे प्रेजेंट डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी का मतलब समझते हैं ना। देखिए इसकी इंपॉर्टेंस मैंने यहाँ पे लिखी है। देखिए ये बोर्ड थोड़ा शाइन कर रहा है। देखिए इसकी इंपॉर्टेंस जो है, द इम्पॉर्टेंस जो है, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अगर कोई गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, प्रजातंत्र है, तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि वो डिसाइड, गवर्नमेंट प्रजातंत्र रिलेशन बनाता है और पावर देता है सिटीजन को कि वो किस तरह से गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में रिलेशन बनाएगा। तो प्रजातंत्र के लिए वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। समझ गए आप। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है जिसके थ्रू जो होती है कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो रन करती है। डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा कंट्री, जिसमें जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है जनता के द्वारा है। द डेमोक्रेसी ऑफ द गवर्नमेंट इज द फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड द फॉर द पीपल। यानी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, और जनता की है, जनता के लिए है, जनता के ही द्वारा बनाई गई है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। और कब सेटअप हुआ था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम टू द इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था सेटअप हुआ था। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे, कौन थे, एस भीमराव अम्बेडकर जो थे इस कमेटी के हेड थे। जिस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप हुआ था। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीड ऑफ द डेमोक्रेसी। तो आपने इसको नोट कर लेना है, ये आपका पहला है। नेक्स्ट पार्ट में जो है इसके इम्पोर्टेंस और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे हम। आपने इसका डेफिनेशन जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये टॉपिक जो है इसकी इम्पोर्टेंस। 15 अगस्त से पहले जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश रूल करते थे। इंडिया उस समय फ्री नहीं थी, तो उनका अपना लॉ था। बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जब ब्रिटिश रूल के बाद हमने अपनी कंट्री को चलाने के लिए अपने लॉज की ज़रूरत थी,
तो हमने बहुत सारी चीज़ें जो थी ब्रिटिश रूल से सीखी और बहुत सारी उसमें कुछ अमेंडमेंट ला के इम्प्रूव करके हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो था 26 जनवरी 1950 को सेटअप किया। तो उसके बाद से द पावर ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड द राइट ऑफ द पीपल, इसके बाद क्या हुआ था, जनता के हाथ में जो थे राइट अधिकार आ गए थे और डिफाइन हो गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने पब्लिक के यानी हम लोग पीपल के अधिकार और गवर्नमेंट के अधिकारों को क्लियरली डिफाइन कर दिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने कि किस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह वर्क करना है, ये क्लियरली डिफाइन कर दिया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू।